आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का टॉपिक आपका जो रीतिकाल चल रहा था आपके और BA पार्ट सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर में आता है, उसमें कुछ जो रीतिकालीन कवि हैं, कवियों के कुछ दोहे, कुछ पद, कुछ कवित्व, कुछ सवैये, उनमें कुछ चेंजेस कर दिया है। तो रीतिकाल का जो पहला पाठ है आचार्य केशव दास का, जो रामचंद्रिका से लिया गया है, जो अंगद रावण संवाद है, वो आपके एज इट इज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा पाठ आपका बिहारी जी का है, जो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी जो पुराने पद मैंने पढ़ाए थे उनमें से 5 पुराने हैं और 5 आपके नए रखे हैं। तो अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो उन्हीं पदों की बनाऊंगा और उन्हीं दोहे, उन्हीं कवित्व, उन्हीं सवैयों की बनाऊंगा जो आपके नए लगे हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के वो देखते रहना। तो देखिए, बिहारी जी जो कि रीतिकाल की रीति सिद्धारा के प्रमुख कवि हैं और बिहारी जी गागर में सागर भरने वाले हैं। इसका मतलब है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। बिहारी जी के काव्य में त्रिवेणी बहती हुई दिखाई है, जैसे प्रेम है, श्रृंगार और भक्ति, ये सारी चीज़ दिखाई जाती हैं। और बिहारी जी किसके राज दरबार में राजाश्रित कवि थे, ये भी ध्यान रखना। जयपुर के राजा जिनका नाम है सवाई जयसिंह, उनके राज दरबारी कवि थे। तो देखिए, यहाँ बिहारी जी ने पहला जो दोहा लिखा है, उसके विषय में वो मंगलाचारण जो है, मंगलाचारण, इसका मतलब रीतिकाल का कोई भी कवि हो, सारे ही कवि कोई कोई अपने आराध्य इष्ट देवी, कोई भी किसी को भी अपना क्या बनाते हैं, अपना आराध्य बनाते हैं और अगले अपने मंगलाचारण के रूप में अनुनय विनय निवेदन करते हैं कि मेरा जो काव्य है वो निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो। तो यहाँ कोई देवता नहीं रखा है बिहारी जी ने। बिहारी जी कलयुग की सारी बात को समझते हैं कि पत्नी का प्रभाव या प्रेमिका का प्रभाव कितना अपने नायक के ऊपर रहता है, उसी को आधार बनाकर उन्होंने अपने मंगलाचारण के रूप में किसको रखा है, राधा रानी को रखा है। कि राधा रानी अगर वो कृष्ण से सीधा कहे, कृष्ण सुने नहीं सुने, उसकी संसार की जो दुख विधन बाधा है उनको समाप्त करे नहीं करे, लेकिन राधा रानी अगर कहे तो कृष्ण सुन सकते हैं, मेरा उद्धार हो सकता है। तो अपनी बात को कहने का एक ढंग है, एक तरीका है, एक शैली है जो बिहारी जी ने लिखी है। तो देखिए, यहाँ क्या दिया है कि मेरी बहु बाधा हरो, इसका मतलब है बिहारी जी क्या कहते हैं, मेरी भव माने संसार दिया है, बाधा माने दुख कष्ट पीड़ा दिया, हरु का मतलब है हरण या समाप्त करना या नष्ट कर देना। इसका मतलब कि हे राधा रानी, मेरे संसार रूपी जितने भी दुख हैं, जो कष्ट है, पीड़ा, उनको सबको समाप्त कर दो। क्या दिया है, राधा नागरी सोए, कि हे राधा रानी, नागरी का मतलब है चतुर है, सुजान है, कि हे राधा रानी तू क्या है, चतुर सुजान है। क्या दिया है कि जातन की झाई परे, अर्थात राधा रानी के शरीर की झाई का मतलब है परछाई से। अरे जिस शरीर की छाया मात्र पड़ने से क्या हो जाता है, श्याम, अर्थात कृष्ण। हरित माने प्रसन्न, द्युति माने, इसका मतलब है, द्युति का मतलब है कि चमक, आभा, कांति। अरे राधा रानी की परछाई मात्र पड़ने से श्री कृष्ण की प्रसन्नता दुगनी हो जाती है, उसकी आभा बढ़ जाती है, उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो ये क्या दिया है कि ठीक, क्यों, वैसे भी आपने सुना है इसमें, क्योंकि शायद बिहारी जी को रंग विधान का पूरा ज्ञान होगा। तो राधा गोरे वर्ण की है और श्याम वर्ण का है। इसका मतलब है कि गोरा और श्याम वर्ण जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है, हरित। तो हरित का मतलब हरियाली से भी है और हरित का मतलब प्रसन्नता से भी है, क्योंकि बिहारी है, गागर में सागर भरा है। तो एक एक दोहे के कई अर्थ वो निकाल देते हैं। तो देखिए, दूसरा जो दोहा लिखा है, ये लिखा है उन्होंने सवाई जयसिंह के राज दरबार में जब गए तो सवाई जयसिंह नवोड़ा पत्नी आई थी, उसी के प्रेम जाल में फंसकर
महलों में रहते थे, राज दरबार में नहीं बैठते थे, कोई फरियाद कोई सुनवाई नहीं करते थे। तो बिहारी जी ने ये दोहा लिखकर किसको भेजा? सवाई जयसिंह को। और उसी दोहे ने सवाई जयसिंह की आंखें खोली, जिसमें लिखा था, अब यहाँ एक अर्थ तो भौरे के अर्थ में दिया है और दूसरा राजा के अर्थ में दिया है। तो भौरे को क्या माना है? राजा, राजा रूपी भौरा, जिसमें क्या दिया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही शिव बंधो आगे कौन हवाल। अली, अली माने भौरा, कली माने जो फूल से पहले जो विकास होता है, कली आती है। तो यहाँ कली रानी को माना है और यहाँ भौरा राजा को माना है। तो क्या दिया है भौरे ने? भौरे के माध्यम से समझाया कि हे भौरे, कि जिस कली पर तू अभी बैठा है ना, वो कली अभी विकसित नहीं हुई है, अभी फूल नहीं बना है, अभी उसमें प्रेम नहीं पला है, अभी उसमें क्या है, मधुर मिठास भी नहीं पला है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, कि हे भौरे, जिस फूल पे तू बैठा है ना, पराग अर्थात उसमें प्रेम रस नहीं है, नहीं मधुर मधु, न उसमें मीठा शहद है, मधु शहद मीठा जैसा शहद दिया है, कि नहीं विकास यही काल, और नहीं उसका विकसित होने का सही समय आया है। क्या दिया है? अली कली शो बंधो, अली कि हे भौरे, कि तू अभी कली से इतना बंध गया है, तो फिर आगे तेरा क्या हाल, आगे कौन हवाल। हवाल का मतलब है हाल। अरे आगे तेरी स्थिति क्या होगी कि तू फूल नहीं बना, फूल से पहले कली पर ही आके बैठ गया। इसका मतलब है कि राजा से उसने कहा है कि हे राजा, कि जिस कली रूपी रानी पर तू बैठा है, अर्थात प्रेम कर रहा है ना, उसमें अभी न तो पराग है, इसका मतलब है नवयौवन पार नहीं किया है, वे संधि पार नहीं की है, तो नहीं पराग। अरे उसमें अभी प्रेम नहीं है, न उसमें मधुर मिठास है, और नहीं उसका विकास सही समय आया है। इसलिए कि हे अली कली, कि हे भौरे रूपी राजा, कली रूपी रानी से अभी से इतना क्यों बंध गया? क्या दिया? आगे कौन हवाला, अर्थात जिस दिन इसकी यौवन अवस्था होगी, अर्थात कि कली से फूल बनेगी, तो फिर तेरा क्या हाल होगा। एक एक अर्थ में कई कई अर्थ दिए हैं, इसीलिए गागर में सागर भरा है। क्या दिया है? ये नायिका के श्रृंगारिक रूप का चित्रण है। नायक नायिका जो आपस में प्रेम करते हैं, तो कोई भी नायक जो है, नायक नायिका भरे हुए भवन में या फिर सभा स्थल जो होती है, आदमियों की भीड़ है, उन आदमियों में नायक नायिका एक दूसरे मतलब अपोजिट में है, लेकिन वो जो भी संकेत करते हैं, वो संकेत के माध्यम से वो सारी बातों को समझ जाते हैं और आंखें आंखों से अपना काम निकालते हैं। तो श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया है, जिसमें दिया कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नीसो बात। इसका मतलब है कि कोई नायक नायिका भरे हुए भवन या सभा स्थल में बैठे हुए हैं, दोनों दूर दूर हैं, जिसमें क्या दिया है कि नायक कहता है, नायक कहता है, लेकिन नायिका नायिका नट जाती है। लेकिन नटने का और मना करने का भी नायिका का तरीका अच्छा होगा, इसलिए रीझत का मतलब है प्रसन्न होना। अरे नायक प्रसन्न होता है, नाट तो जाती है लेकिन नायक प्रसन्न होता है। क्या दिया? खीजत का मतलब है गुस्सा, क्रोध भी आता है कि मेरी बात नहीं मान रही है, तो खीजत गुस्सा भी होता है। फिर उसके बाद में सभा खत्म होती है, तो उसके बाद में दोनों मिलते हैं, मिलत खिलत, और मिलने के बाद में दोनों खिलत का मतलब है दोनों ही मिलते हैं तो मिलकर खुश हो जाते हैं, खिलत लजियात। लेकिन जब दोनों आमने सामने आते हैं, अकेला आदमी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जब दोनों प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका दोनों पास में आते हैं ना, तो दोनों ही शर्मिंदा हो जाते हैं। भरे भवन में करत हैं, भरे भवन, भरे का मतलब भरा हुआ, भवन का मतलब भवन या सभा स्थल में करत है। अरे भरे हुए भवन में नैनन हिस्सो बात, अरे दोनों नायक नायिका अपनी नैनों के माध्यम से ही पूरी बातों को कर लेते हैं और दुनिया को उस बात का जज नहीं कर पाती है। तो नायक नायिकाओं की प्रेम के श्रृंगारिक रूप का चित्रण किया है। यहाँ दिया है कि दृढ़ उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं है रीत।
इसका मतलब क्या है? अरे पहले जो नायक नायिका मिलते हैं तो सबसे पहले प्रेम चालू होता है आँखों से। पहले आंखें उलझती हैं। ये आंखें जब तक दो हैं, जब तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये आंखें जब दो से मिलकर चार हो जाती हैं ना, तो फिर खतरा होता है। इसीलिए यहाँ दिया है दृढ़ और जट। अरे प्रेम की रीत बताई है, प्रेम कैसा होता है, जिसमें दिया है कि दृढ़ और जट। अरे जब प्रेम होता है ना, तो सबसे पहले दृढ़, दृढ़ का मतलब नेत्र, आँख, और जट का मतलब उलझना। अरे सबसे पहले प्रेम में आंखें उलझती हैं, उलझने के बाद टूटत कुटुंब। अरे नायक नायिका की दोनों आंखें, दोनों की आंखें उलझती है, दोनों तो मिल जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद उन दोनों का कुटुंब परिवार टूट जाता है। जुरत चतुर, जुरत माने जुड़ना, चतुर चित्त। अरे चतुर चित्त का मतलब है जो मन है, ये कितना चतुर है, कितना सुजान है, कैसी इसकी प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम। अरे चित्त जो मन है ना, इसका कैसा प्रेम है, जो चतुर चित्त जुड़ जाती है, चाहे परिवार का विखंडन हो जाता है। क्या दिया? परत गांठ दुर्जन ये। और जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो घृणा करते हैं प्रेम करने वालों से, उनके हृदय में क्या दिखाइए? गांठ पड़ती हुई दिखाइए, अर्थात ईर्षा द्वेष घृणा करते हुए दिखाए जाते हैं। क्या दिया? दई नहीं है दी, दई नहीं कि हे परमात्मा, कि ये कैसी रीत दी है तूने, इस रीत को कैसे बनाया है कि दोनों की आंखें मिलती है, प्रेम होता है, लेकिन दोनों का कुटुंब परिवार टूट जाता है। ये क्या दिया है? चतुर चित्त प्रीत दिया है। प्रेम ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी की परवाह नहीं करता है। तो ये अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि आवत जात ने जानियत तेज तज सियरा, घर जमाई लो बेटो खरो फूस दिन मार। इसका मतलब इसमें जो दिया है, ये जैसे घर जमाई बात है, घर जमाई का मान सम्मान कितना होता है? ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, क्योंकि वो रात दिन ससुराल में रहेगा तो मान सम्मान कब तक रहेगा? मान सम्मान जब ही होगा जब आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दोगे, जाओगे, तो मान सम्मान होगा। डेली के डेली वहाँ रहोगे, मान सम्मान नहीं होगा। तो यहाँ दिया कि आवत जात में जानियत तेज तज सियरा। अरे जैसे दिया है फूस का महीना, फूस में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, सर्दी का प्रभाव होता है, जो सूर्य की धूप निकलती है, उस धूप का भी अपन को एहसास नहीं होता कि सूर्य निकला, उसकी धूप खिली और वो सुबह उगता है और शाम की चला जाता है, और हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि ठंडी का प्रभाव होता है इसलिए। तो यहाँ क्या दिया? आवत जात में जानियत। अरे जो घर जमाई, आवत, आवत का मतलब आना, जात माने जाना। अरे न तो उसके आते हुए का पता लगता है, न उसके जाते हुए का जानियत, न उसके जाते हुए का जान पाते हैं या पता लगता है। तेजई तज सियरा, तेजई तज, तेजई तज का मतलब है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी तेजाई को त्याग देता है ना, ठीक उसी प्रकार जो मेहमान की आभा, जो चमक है ना, वो फीकी पड़ जाती है। क्या दिया है? घर जमाई लो घटो, घर जमाई, घरे, घरे जमाई, इसका मतलब घर जमाई, जो दामाद होता है ना, उसका मान सम्मान, घटो का मतलब है कम होना, कि उसका मान सम्मान ठीक उसी तरह से हो जाता है कि खरा फूस दिन मान। अरे जैसे फूस का महीना है और फूस के महीने में सूर्य होगा, कब होगा और कब वो छिप गया, क्योंकि क्या दिया? सियरान, सियरान का मतलब क्या है? सियरान का मतलब है ठंडी पड़ने के कारण जो सूर्य की तेजाई है ना, वो महसूस नहीं होती है, और वो क्या दिखा है? खरो फूस दिन मान। अरे जो खरा फूस का महीना है ना, उसमें का जो मान सम्मान, अर्थात महीना दिखाई नहीं देता है और यूं ही निकल जाता है, तो उसका कोई सम्मान मान जो है वो दिखाया है। तो ठीक उसी तरह से घर जमाई की व्याख्या की गई है। अगला जो दिया है, जिसमें क्या दिया है कि अलग अलग तरह के जो रस दिखाए गए हैं, कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन सबको, जिसने सभी तरह के रस आनंदों का सुख भोग संसार में रह के नहीं किया है,
तो वो कहाँ भव सागर में डूबते हुए दिखाए, और जो सभी तरह के रस आनंद का सुख भोग किया है वो भव सागर से पार होते हुए दिखाए। तो यहाँ दिया है तंत्री नाद। तंत्री नाद का मतलब होता है वाद्य यंत्र से, जिसमें वीणा आदि है और तरह भी बहुत तरह के तंत्री नाद अर्थात वाद्य वीणा, या फिर कहेंगे जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका रस आनंद, कवित रस, कविताओं का रस, इसका मतलब पद्य भाग। जिसने नहीं पढ़े सरस राग, और सरस का मतलब है सहज स्वभाव का जो प्रेम है। और क्या क्या रति रंग, रति का मतलब है कामदेव की पत्नी रति है, इसका मतलब है रति और कामदेव का जैसा प्रेम है ना, वो उस रस का आनंद अगर नहीं लिया, वाद्य यंत्रों का आनंद नहीं लिया, कविताओं का आनंद नहीं लिया, सरस राग जो प्रेम है सहज स्वभाव उसका आनंद नहीं लिया, और प्रेम रति जैसे प्रेम का आनंद नहीं लिया, तो क्या क्या अनबूढ़े बूढ़े तर। अरे जिसने लिया वो तो चाहे जवान है अनबूढ़े और चाहे बूढ़े, अरे चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़े हैं, जिसने भी इन चीज़ों का आनंद लिया तो वो क्या है संसार से तर गए। और जिसने आनंद नहीं लिया वो क्या दिया है तरे। तरे का मतलब तरना। जे बूढ़े सबंग, और जो सबंग का मतलब सबंग कौन से हैं, अरे तंत्री नाद है, कवित रस है, सरस राग है, रति रंग, ये जितने भी अंग हैं इन सब बूढ़े। बूढ़े का मतलब होता है डूबना। जो इनमें नहीं डूबे वो तो संसार सागर में यहीं रह गए, और जो इनमें डूबे वो संसार सागर से पार कर गए। इस तरह की बातें हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है, और जितना प्रयास हो सकेगा मैं जल्दी से जल्दी जो नए सारी चीज़ आई हैं उनको मैं कवर करके आपको बता दूंगा। नमस्कार।